एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स विद आशी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे ज़रूर जाके देखें, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो उसी से रिलेटेड है। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करवा दूं कि हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे लॉस और प्रॉफिट के, उनको पहले देख लेते हैं कि वो क्या हैं। हमने कल इन फार्मूलाज को डिस्कस किया था कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, लॉस कैसे फाइंड करते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, तो और एसपी कैसे फाइंड किया जाता है या कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड की जाती है। तो ये देखें, ये सारे फार्मूले हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आर्टिकल है जिसको सेल किया गया है 3300 रुपीज़ में और उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% हुआ है और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, यानी कि एसपी हमारे पास 3300 है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 10% है और सीपी हमने फाइंड करना है। हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। इसमें हम अपने क्वेश्चंस के जो भी डेटा गिवन है उसको पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस आती है। तो सबसे पहले एसपी है 3300 इक्वल टू सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज है 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। तो 3300 एज इट इज, सीपी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। अब ये वाली वैल्यूज जो है वो हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे। तो 3300 100 डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले वो आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 110 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इक्वल की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इक्वल टू सीपी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करेंगे और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया है, इसको लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे हम 110 से, इक्वल टू सीपी। यहाँ से एक 0 0 के साथ कैंसिल। हमारे पास जो बाकी वैल्यू है इसको हमने डिवाइड करना है 11 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 33,000 डिवाइडेड बाय 111 इक्वल टू सीपी। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 3000 इक्वल टू सीपी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया है। हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड कर ली है आर्टिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने 2 वॉचेस जो है उनको सेल किया है और एक वॉच की जो प्राइस है वो है 1200 और एक जो वॉच है उस पर उनको प्रॉफिट हुआ है जो कि 20% है और दूसरी वॉच पे उनको लॉस हुआ है जो कि वो भी 20% है। हमने फाइंड करना है ओवरऑल या तो प्रॉफिट परसेंटेज या जो अगर लॉस हुआ है तो ओवरऑल लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम वॉच 1 और फिर हम वॉच 2 का सॉल्यूशन करेंगे। डेटा दोनों का लिख लेते हैं। इधर जो सेल प्राइस है वो क्या है, 1200 रुपीज़। इसकी भी सेल प्राइस जो है वो क्या है, 1200 रुपीज़। ठीक है, इधर प्रॉफिट हुआ है 20% और इधर लॉस हुआ है 20%। और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है इसकी भी और इसकी भी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक फार्मूला यूज़ किए हैं उसी तरह वही फार्मूला यूज़ करेंगे। एस पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई बाय
प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। और इसी तरह हमारे पास है लॉस का CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सबसे पहले इस साइड को फिल कर लेते हैं। हमारे पास सेल प्राइस है 1200, सेल प्राइस नहीं पता, हमने फाइंड करनी है 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने फाइंड करने हैं यहाँ से CP। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 120 डिवाइडेड बाय 100, और ये साइड इधर आके क्या हो जाएगी, इक्वल इस साइड पे सॉरी ले आते हैं ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और ये 120 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू CP। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आता है डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू CP। यहाँ से एक 0 0 के साथ कैंसिल, 12 1 और 12 होता है, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1000। तो इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 है। अब जो है वो लॉस की हमने फाइंड करनी है, तो SP इक्वल टू सॉरी CP हमारे SP हमारे पास गिवन है 1200, CP 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। तो 1200 इक्वल टू CP, 100 में से जब आप माइनस करेंगे 20 तो 80 डिवाइडेड बाय 100 रह जाएगा। इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू CP। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू CP। 0 0 के साथ कैंसिल, और इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 12,000 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1500। तो 1500 जो है वो हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस, हमने इन दोनों की कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड कर ली है। अब दोनों वॉचेस की टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है, तो वो हम देखते हैं। देखो टोटल, सबसे पहले टोटल कर लेते हैं कि सेल प्राइस टोटल कितनी थी। टोटल सेल प्राइस ऑफ बोथ वॉचेस इक्वल टू 1200 प्लस 1200। तो टोटल जो बनती है सेल प्राइस वो बनती है 2400 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ वॉचेस, जो कि हमारे पास एक की आई है 1000 और दूसरी की है 1500, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2500 आती है। तो देखें कॉस्ट प्राइस यानी उन्होंने बाय इतनी की थी दोनों वॉचेस 2500 की, लेकिन सेल जब की तो 2400 की हैं, तो यहाँ पे उनको लॉस हुआ है। तो लॉस का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लॉस इक्वल टू, सबसे पहले लॉस फाइंड करेंगे 2500 माइनस 2400। तो यहाँ पे उनको 100 रुपीज़ का जो है वो लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करके इसकी परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे लॉस हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाय है 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 के साथ कैंसिल, 100 1 और 100 डिवाइडेड बाय 25। इसको डिवाइड करते हैं तो 25 4 होता है 100, तो 4% जो है वो लॉस हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ट्रेडर हैं, उन्होंने 20 साइकिल्स जो हैं वो बाई की हैं इस प्राइस में, और एक बाई साइकिल जो उन्होंने बेची है वो 22,400 की। हमने जो है वो ये देखना है कि उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो हमने वो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, CP ऑफ यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ
20 बाईसाइकिल equal to rupees this sale price of one bicycle 22,400। ये तो है 20 बाईसाइकिल्स की कॉस्ट प्राइस और ये है सेल प्राइस जो 1 बाईसाइकिल की है। ठीक है, हमें सेल प्राइस फाइंड करनी है 20 बाईसाइकिल्स की। तो हम जो हमारे पास एक साइकिल की प्राइस है उसको 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 22,400 मल्टीप्लाई बाय 20। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है 44,8,000। ठीक है, तो अगर हम सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करें, यानी कि उनके पास कॉस्ट प्राइस इतनी थी और सेल जब उन्होंने की 20 बाईसाइकिल तो उनको सेल प्राइस इतनी हुई है। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज को हम देखें तो हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ था। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस सीपी। वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस करते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं। माइनस के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो ये है। अब इसी के हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, जो कि था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं और सीपी की वैल्यू को पुट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से 20 के साथ कैंसिल और बाकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। और देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज जो है क्या आता है। यहाँ से ये 0 इस 0 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 33.33, यानी कि कितने परसेंट, 33.33% जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जो सामान बेचा गया है यानी सेल किया गया है वो 70,000 का किया गया है और जो लॉस हुआ है वो 20% हुआ है ऑन हिज आउटले, यानी कि आउटले का मतलब होता है सरमायाकारी, जो उसने सरमायाकारी की थी। इन दोनों को देखते हुए तो हमारे माइंड में ये आता है कि हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इसमें ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि आप ये देखें कि अगर उसको 10% गेन हो यानी प्रॉफिट हो तो उसकी सेल प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने ये बतानी है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सेल प्राइस 70,000 थी और जो लॉस है वो कितना है, 20%। हमने एक फार्मूला पढ़ा है SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। SP हमारे पास क्या है, 70,000, CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CP मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। इस वैल्यू को इक्वल की साइड पे लेके आते हैं, ये इधर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, देखते हैं आंसर क्या। जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन को तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 मिलियन।
डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू CP। यहाँ से 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ को जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 87,500। तो 87,500 जो है वो कॉस्ट प्राइस थी उस सामान की। ठीक है, अब हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस इतनी हो और हमें 10% प्रॉफिट अगर हम करें तो सेल प्राइस फिर कितनी होगी, तो चेक करते हैं। प्रॉफिट अगर मैं इसको ना पार्ट 2 का नाम दे देती हूँ और ये हमारे पास हो जाएगा पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% उस सामान पे अगर हो तो सेल प्राइस जो है वो कितनी होगी, तो देखते हैं। SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। तो सेल प्राइस तो हमने फाइंड करनी है और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास आई थी 87,500 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। तो SP हमारे पास क्या आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 के साथ कैंसिल और हम मल्टीप्लाई करते हैं 875 मल्टीप्लाई बाय 110। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 875 मल्टीप्लाई बाय 110 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 96,250। 96,250 सेल प्राइस। यानी कि जब हमारे पास सेल प्राइस इतनी थी, सेल प्राइस 70,000 थी, तो लॉस हुआ 20%। और उससे हमने फाइंड किया कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी, तो जो वो हमें पता चली 87,500 है। फिर हमें कहा गया कि अगर हमें 10% प्रॉफिट हो उन चीज़ों पे तो तब सेल प्राइस कितनी होगी, तो हमने वो फाइंड की, तो वो हमारे पास आ रही है 96,250। SP हमारे पास आ चुका है 96,250। तो अब हम नीचे लिखेंगे फॉर 96,250 he have sold the goods in order to gain 10%। यानी कि अगर 10% प्रॉफिट हो उन चीज़ों को बेचने पे, सेल करने पे, तो इतना जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहली चीज़ हमें ये कहा गया था कि आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो 70,000 है और 20% जो है वो लॉस हुआ है उनकी, जो भी उन्होंने सरमायाकारी की थी। ठीक है, तो हमें ये कहा था, हमने कहा कि हम पहले सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की। फिर हमें ये कहा गया कि अगर 10% प्रॉफिट हो उन चीज़ों को सेल करने पे, ठीक है, तो वो सेल प्राइस जो है वो कितनी होगी। तो हमने प्रॉफिट से 10% था, उससे हमने जो है सेल प्राइस जो फाइंड की है वो हमारे पास 96,250 आई है। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें ये कह रहे हैं, वो अपनी बात यहाँ पे कर रहा है, कह रहा है कि मुझे एक बुक लेनी है तो उसके लिए मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, जबकि उस बुक को बनाने में जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 500 रुपीज़ है। किसने बनाई है, प्रिंटिंग कंपनी ने। और प्रिंटिंग कंपनी ने जब उसको बेचा यानी सेल किया बुक सेलर को, तो उनको 20% प्रॉफिट हुआ। और बुक सेलर जो है वो अगर मुझे सेल करेगा वो बुक, तो उसको 25% जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम
देखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 500 रुपीज़। प्रॉफिट जो हुआ वो 20% था, ठीक है, जो किसको हुआ, प्रिंटिंग कंपनी को हुआ, ठीक है। तो यहाँ से सेल प्राइस पहले फाइंड करते हैं। हमारे पास फार्मूला है CP मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। SP इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। तो SP इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 के साथ कैंसिल, और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 600। यहाँ पे जो हमारे पास सेल प्राइस आई है वो 600 रुपीज़ है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने प्रिंटिंग कंपनी ने बुक सेलर को 20% के प्रॉफिट पे बुक सेल की, तो उस वक्त सेल प्राइस जो उनको आई, बुक सेलर को आई, वो 600 रुपीज़ थी। तो कहते हैं कि अब बुक सेलर जो है उसने जब मुझे ये बुक सेल की तो वो 25% के प्रॉफिट पे की, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, बुक सेलर टू, अच्छा हम उसको मी नहीं कहेंगे, हम उसको यू कहेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो उसको पड़ी वो थी 600। ये तो उसको सेल प्राइस पड़ी ना बुक सेलर को। अब वो कहते हैं कि मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो 600 रुपीज़ थी, ठीक है। जब उसने उससे 20% प्रॉफिट, सॉरी 25% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट लिया बुक सेलर ने, तो उस वक्त सेल प्राइस मेरे लिए क्या थी। तो हमने ये फाइंड करना है, सेल प्राइस इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 के साथ कैंसिल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 125, तो 6 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता 750। आज का लेक्चर बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैथमेटिक्स विद आशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।